हाँ तो स्टूडेंट, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल पर। संस्कृत व्याकरण अध्ययन में एक और नया प्रकरण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित घटिका ज्ञानम संस्कृत भाषायाम समय लेखनम। बोर्ड परीक्षा में इस समय लेखन का 2 अंक का प्रश्न सम्मिलित होता है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत भाषा में समय लेखन का अभ्यास करेंगे और अपने ज्ञान को विस्तार देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी से बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों के साथ ये उदाहरण समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए स्टूडेंट, किसी भी समय को, कोई भी समय दिया हुआ हो, उस समय को संस्कृत भाषा में परिवर्तित करने के लिए, संस्कृत भाषा में उस समय को लिखने के लिए आपको कम से कम 1 से 12 तक की संख्या का संस्कृत भाषा में लिखना आना आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले यही देखते हैं। 1 को 1 लिखते हैं, 2 को लिखते हैं द्वि, 3 को लिखते हैं त्रि या त्रयः, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को लिखते हैं षट या षड। इस प्रकार आपको इन संख्याओं का संस्कृत में लिखना आना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, 7 को सप्त, 8 को लिखते हैं अष्ट, 9 को नव नव और 10 को दश, 11 को लिखते हैं एकादश और 12 को लिखते हैं द्वादश। तो किसी भी समय को, चाहे वो कोई भी समय दिया हुआ हो, 7:15, 8:30, 9:45, 12:15, उसको आपको संस्कृत में लिखने के लिए 1 से 12 तक की संख्या का संस्कृत में आना आवश्यक है। रेलवे आदि टाइम में 24 घंटे की गणना की जाती है, उसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में 12 तक की संख्या का समय सम्मिलित है, हम उसी को यहाँ अभ्यास करेंगे। इसलिए आप 1 से 12 तक की संख्या को आवश्यक रूप से याद करें। 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। आगे देखिए स्टूडेंट, समय लिखने के अभ्यास से पूर्व हमें बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। हिंदी में जो हम बजे बोलते हैं, बजे, 7 बजे, 8 बजे, तो बजे, बजे अर्थात वादनम या वादने। वादनम कब लिखना है, वादने कब लिखें, इसको मैं उदाहरणों के समय आपको समझाऊंगा। अभी आपको बता दूं, वादनम तब लिखते हैं जब केवल हमें समय लिखना होता है, जैसे सप्तवादनम, अष्टवादनम। लेकिन जब उसी समय को हमें वाक्य में पूर्ति करना होता है, वाक्य की पूर्ति, जैसा कि आपके बोर्ड में प्रश्न आता है, उसका अभ्यास करते हैं। देखिए पहला उदाहरण देखिए, सपाद पंचवादने, अहम सपाद पंचवादने शयनम त्यजामि, ततः पादोन षड्वादने ब्रह्मणाय गच्छामि। देखिए पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं वादने दिया हुआ है, वादने नहीं भी दिया हुआ हो सकता है। दिया हुआ हो तो आपको केवल समय की संस्कृत बनानी है, सपाद पंच। और अगर वादने वाक्य में नहीं दिया तो आपको समय के साथ वादने भी लिखना है, क्योंकि तभी वाक्य की पूर्ति होगी। मैं सपाद पंचवादने, 5:15 बजे, शयनम त्यजामि, बिस्तर त्यागता हूँ, ततः पादोन षड्वादने, उसके बाद 5:45 बजे, ब्रह्मणाय गच्छामि, घूमने जाता हूँ। 5:45 बजने पर अधिकरण कारक है और अधिकरण है सप्तमी, इसलिए वादन शब्द में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। पादोन षड वादने, इसलिए आपको यहाँ वादनम नहीं वादने लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको वादनम और वादने का ये भेद भली भांति समझ में आना चाहिए, तभी आप वाक्य की पूर्ति सही कर सकेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, अब जो समय का विभाजन होता है, एक समय होता है पूर्ण समय, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे। इस पूर्ण समय को वादनम या वादने शब्द के साथ लिखा जाता है, जैसे नववादने,
एकादशवादने, त्रिवादने, नववादनम, एकादशवादनम, त्रिवादनम आदि आदि। आगे देखिए स्टूडेंट, परीक्षा उपयोगी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं इसको। पहला उदाहरण देखिए, सह प्रातः पंचवादने स्नानम करोति। वह प्रातःकाल 5 बजे स्नान करता है। ब्रैकेट में समय दिया हुआ है। आपके परीक्षा में घड़ी का चित्र भी बना हुआ आता है। आराम से समय को देखें और उसको भरें। वादने अगर पूर्व में यहाँ पे वाक्य में दिया हुआ हो तो आपको वादने लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप 5 बजे की संस्कृत बना दें, पंच वादने। अगला देखिए, ततः प्रातः षड्वादने ईशवंदनम करोति। इसके बाद प्रातःकाल 6 बजे ईश्वर की वंदना करता है। तदनंतरम, इसके बाद सप्तवादने प्रातराशम करोति। 7 बजे प्रातराशम, सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, वह करता है। ब्रैकेट में आपके वहाँ समय दिया हुआ हो सकता है और घड़ी के चित्र के अंदर समय दर्शित करा के भी आपसे वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति करवा सकता है एग्जामिनर। आसानी से उसको समझें। वादने अगर वाक्य में दिया हुआ हो तो उत्तर में वादने लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल समय को जो दिया हुआ घड़ी या ब्रैकेट आदि में जो समय दिया हो उसको संस्कृत में परिवर्तित कर दें और उत्तर तैयार करें। आगे देखिए स्टूडेंट, जो 1:15 बजे वाला जो समय होता है, जैसे 10:15 बजे, 12:15, 8:15, तो सवा शब्द 15 मिनट वाले समय के लिए संस्कृत में शब्द प्रयुक्त किया जाता है सपाद। सपाद वादनम या सपाद वादने, सपाद 10 वादने, सपाद 12 वादने, सपाद 8 वादने। इसकी आप संधि भी लिख सकते हैं सपादाष्ट वादने। जहाँ भी पद के बीच संधि हो रही हो, जैसे सपाद धन अष्ट, सपादाष्ट, सपाद धन एकादश, सपादैकादश, तो इस प्रकार आप संधि पद करके लिखें, ज़्यादा प्रभावी उत्तर होता है। आगे देखिए स्टूडेंट, कृष्णः सपाद 12 वादने श्लोक पाठम करोति। सपाद 12 वादने, सा सपाद 5 वादने नृत्यम करोति। सपाद 5 वादने नृत्यम करोति। और अगला देखिए, सह सपाद 10 वादने स्वाध्यायम करोति। स्वाध्यायम करोति सपाद 10 वादने। इस प्रकार आप इस प्रकार के सपाद या सवा वाले समय को संस्कृत में लिखकर आसानी से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, बिना किसी त्रुटि के, बहुत ही सरल तरीके से। आगे देखिए स्टूडेंट, जो 30 मिनट वाला समय होता है, जैसे 8:30, 9:30, 10:30, जिसे सामान्य हिंदी भाषा में 8:30, 9:30, 10:30 बोला जाता है। तो ये जो साढ़े शब्द है, इसको संस्कृत में हम लिखेंगे सार्ध, सार्धवादनम या सार्धवादने। इसी प्रकार जैसे 8:30 है तो सार्ध अष्ट अर्थात सार्धाष्ट वादनम या सार्धाष्ट वादने, सार्धाष्ट 9 वादने, सार्धाष्ट 10 वादने, सार्धाष्ट 10 वादनम। इस प्रकार इनकी संस्कृत बनेगी। आगे हम उदाहरणों से इसको देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, उदाहरण पहला देखिए, प्रातः अहम सार्धाष्टवादने ईशवंदनम करोमि। प्रातः सुबह में 8:30 बजे सार्धाष्टवादने ईशवंदनम करोमि, भगवान की वंदना करता हूँ, ईश वंदना करता हूँ। ततः तत्पश्चात 9:30 वादने, 9:30 बजे, 9:30 वादने, 9:30 बजे प्रातराशम करोमि। प्रातराशम सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट करता हूँ। ततः उसके बाद 10:30 वादनम विद्यालयम गच्छामि। 10:30 बजे, 10:30 वादनम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय में जाता हूँ। इस प्रकार आप इन तीनों समयों को 8:30, 8:30,
9:30, 9:30, 10:30, 10:30 इनको बड़े आसानी से बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे जाने पर उत्तर को आसानी से लिखें और समझें। इस प्रकार हम इस आधे समय को अर्थात 30 मिनट वाले समय को आसानी से परीक्षा में बोर्ड प्रश्न पत्र में पूछे जाने पर 1 से 12 तक की संख्या के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं और बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, 30 मिनट के समय के बाद अगला जो चरण आता है समय लेखनम का, वो आता है 45 मिनट वाला समय, जिसको पौने 8, पौने 12, पौने 9, पौने 1, पौने 3 आदि रूप में जानते हैं आप। हिंदी में इस प्रकार इनको बोला जाता है। तो 45 मिनट वाले समय के लिए संस्कृत में शब्द होता है पादोन। पादोन, पाद धन उन, एक चरण कम है जो पूर्ण समय से। पाद यानी एक चरण, उन यानी कम है, पूर्ण समय से एक चरण कम है। पूर्ण समय में 4 चरण होते हैं 15-15 मिनट के, जैसा आप जानते हैं, इसलिए इसको पादोन कहा जाता है। और पादोन वादनम, पादोन वादने, आगे जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 10:45, तो पौने 11 हो गए। पादोन एकादश, पादोन एकादश संधि हो जाएगी। अगला देखिए 7:45 है, पौने 8, पादोनाष्ट, पादोनाष्ट, पादोन धन अष्ट दीर्घ संधि हो गई, पादोनाष्ट। 12:45 को आप देखिए 12:45 पौने 1 होता है, तो पादोन एक, पादोन एक वादनम, पादोन एक वादने संधि यहाँ पे भी हो रही है, वृद्धि संधि। जहाँ संधि हो वहाँ आवश्यक रूप से आप संधि करें तो उत्तर और प्रभावी होता है और एग्जामिनर को एक संपूर्ण ज्ञान का परिचय मिलता है कि बच्चे को संधि कार्य भी प्रॉपर आता है। इस प्रकार आप इनको देखें। आगे मैं परीक्षा उपयोगी उदाहरणों के माध्यम से इसको आपको समझाता हूँ। उदाहरणों के माध्यम से देखिए स्टूडेंट, पहला उदाहरण देखिए, आचार्यः प्रातः पादोन पंचवादने श्लोक पाठम करोति। आचार्य जी प्रातःकाल पौने 5 बजे श्लोक पाठ करते हैं। ततः तत्पश्चात पादोन सप्तवादने यज्ञ कर्माणि करोति। उसके बाद पादोन सप्तवादने पौने 7 बजे यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं। तत्पश्चात पादोनाष्टवादने शिष्यान उपदिशति। उसके बाद पौने 8 बजे, देखो पादोन धन अष्ट, पादोनाष्ट, पौने 8 बजे शिष्यों को उपदेश देते हैं। इस प्रकार आप इन समय को आसानी से संस्कृत में बनाकर लिखें और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए प्रयास करें। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में आपके समक्ष इस प्रश्न में घटिका चित्र भी आएगा। चित्र के माध्यम से भी आपको समय दिया हुआ होता है और उस चित्र में आप भली भांति उस समय को देखकर, समझकर सपाद, सार्ध, पादोन या पूर्ण जो समय होता है वादनम वादने, उसका निर्धारण करके हिंदी में आराम से उसको समझकर 5:15, 6:15, 5:30, 8:30, 9:30, पौने 10, पौने 11 अच्छे से उस टाइम का निर्धारण करके और फिर उसकी संस्कृत बनाएं और आसानी से बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप उस उत्तर को लिखें और सर्वाधिक अच्छे अंक प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में ये 4 प्रकार के समय ही मैं आपको समझा पाया हूँ। शेष जो समय होता है 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, ये वाला जो समय है कलोत्तर, कला निमेश, निमेशोत्तर, ये जो समय मैं अगले वीडियो में आपके लेकर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि पिछले जो बोर्ड के प्रश्न पत्र आते थे 2 साल पहले, उसमें सभी प्रश्न पत्रों में ये 4 ही प्रकार के समय पूछे जाते थे। एक सपाद वाला, सार्ध वाला, पादोन वाला और पूर्ण समय वाला, वादनम वादने। लेकिन पिछले साल के एक प्रश्न पत्र में देखा कि जो अधिक कलोत्तर, कला निमेश वाले जो समय हैं 7:10, 8:20, इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं, इसलिए हम उस भाग को छोड़ेंगे नहीं
और उस वीडियो में मैं आपके समक्ष उसी प्रकार के उदाहरणों को और उसके विश्लेषणों को और उन समय लेखनाभ्यास के प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद वीडियो देखने, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। और तब तक भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपको इस कोरोना महामारी के दौर में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।